हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन को बतलाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि अगर दशमलव कहीं हैं, उसको अगर लेफ़्ट साइड ले जाना है तो जितने अंक दशमलव बाएँ तरफ घसकेगा उतना 10 से गुना करेंगे। ठीक है, दशमलव को जितने अंक बाएँ तरफ ले जाएंगे उतने 10 से गुना करेंगे, और दशमलव को जितने अंक दाएं तरफ ले जाएंगे उतने 10 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, भाग मतलब बटा में हो जाएगा। तो दशमलव को बाएं ले जाने के लिए अगर 2 अंक बाएं ले जाएंगे तो 2 को 10 से गुना करेंगे, 3 अंक बाएं ले जाएंगे तो 3 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक दाएं तरफ ले जाते हैं दशमलव को तो 2 10 से भाग देंगे, 3 अंक ले जाते हैं तो 3 10 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का प्रश्न है। अगर दशमलव को हमको यहाँ से उठाकर यहाँ लाना है तो इसमें 2 अंक बाएं तरफ ले गए हैं तो 2 को 10 से गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे। अगर यह दशमलव यहाँ नहीं लाके इधर लाना होता तब क्या करते? इसमें 2 अंक यहाँ से काट के यहाँ ले गए हैं तो 2 अंक दाएं तरफ ले गए हैं तो 2 को 10 से भाग करेंगे, मतलब 100 से भाग करेंगे। तो इतना ध्यान रखना है कि दशमलव को बाएं ले जाने के लिए गुना करते हैं 10 से, दाएं ले जाने के लिए भाग करते हैं 10 से। अब प्रश्न पे आते हैं। यह 4137 भागा है, भागा का मतलब बटा में 1.75 बराबर 2364, इतना का वैल्यू दिया हुआ है इतना। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है इसका, तो 41.37 भागा 17.5। अब इस दशमलव को यहाँ से यहाँ लाना है तभी तो दशमलव हटेगा। ऐसे भी दशमलव को हटाते हैं तो जितने अंक बाद दशमलव होता है उतना बटा में 10 लिखते हैं, यानी उतना बटा में 0 देंगे। तो 2 अंक बाद था दशमलव तो 2 हटाए तो बटा में 100 हो जाएगा। अब देखना है कि दशमलव इसमें कहाँ था। इसमें तो दशमलव नहीं था तो इसमें से दशमलव हटा दिए। अब इसमें दशमलव का है 1 के बाद, यहाँ पर दशमलव 17 के बाद है। तो दशमलव को यहाँ से यहाँ लाना है तो 1 अंक बाएं तरफ ले गए हैं तो नीचे वाले में ले गए हैं 1 अंक बाएं तरफ, तो 1 को 10 से गुना करेंगे। ठीक है, बाएं तरफ दशमलव ले जाने के लिए गुना करते हैं 10 से, तो नीचे ही वाला में ना दशमलव को बाएं ले गए हैं तो नीचे ही ना गुना करेंगे। क्या? अगर यहाँ इसमें दशमलव यहाँ से अगर यहाँ लाना होता तो ऊपर 10 लिखते, इसमें भाग का मतलब ऊपर 10 होता, लेकिन दशमलव को यहाँ से यहाँ लाना था तो नीचे वाला में बाएं तरफ ले गए हैं तो नीचे वाला में गुना करेंगे। तो ये हमारा आ गया 4137 बटा 1.75 बटा 1/1000 ना, या फिर यहाँ पर गुना में भी 1000 लिख सकते थे पूरा बटा लिख के, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना का मान आपको दिए हुए है ना, दिए हुए रख दीजिए 2364, अब बटा में है 1000। 3 शून्य काटेंगे तो दशमलव 3 अंक बाद, तो किधर से 3 अंक गिन के देंगे? दशमलव हमेशा दाएं तरफ से गिन के देते हैं, 1 2 3 अंक बाद दशमलव दे दिए, तो हमारा आंसर हो गया 2.364। ठीक है, हमारा उत्तर हो गया 2.364। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का और प्रश्न लेते हैं, 1-2 प्रश्न इस टाइप का लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिए हुए 1/3.125 बराबर 0.32, तो पूछ रहा है 1/0.0003125 का मान क्या होगा। ठीक है, इतना का मान पूछ रहा है। अब इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना होगा? तो दशमलव को यहाँ से हटाकर यहाँ लाना पड़ेगा। दशमलव यहाँ 3 के बाद है, यहाँ पर 3 से 1 2 3 4 अंक इधर है। दशमलव को यहाँ से हटाकर यहाँ लाना है तो कितने अंक दाएं तरफ दशमलव ले गए? 4 अंक। 4 अंक दाएं तरफ ले गए। और दशमलव को जब दाएं ले जाते हैं तो भाग करते हैं,
भाग करते हैं मतलब नीचे वाला में भाग का मतलब शून्य ऊपर बैठेगा, 1 2 3 4 गो शून्य बैठेगा, क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव दाएँ ले गए हैं तो 4 गो शून्य से भाग होगा, इसमें भाग का मतलब शून्य ऊपर रहेगा। तो ये आ गया 1/3.125 गुने 1 पर 4 शून्य, ऊपर वाला में गुना है ही, गुने 1 पर 4 शून्य। अब इसका मान दिए हुए है, क्या दिए हुए है 0.32, तो 0.32 रख दिया गुने 1 पर 4 शून्य। दशमलव काटेंगे तो बटा में 2 गो शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, हमारा आंसर आ गया 3200। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। एक प्रश्न है इसमें, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, 14.3 गुने 2300 बराबर दिए हुए 2913। ठीक है, तो पूछ रहा है 29.13 भागा 143 का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिख रहा है तो देखिए 29.13 बटा 143 दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर बटा में ले आते हैं, तो लिख देंगे 2300 बराबर 2913 बटा 14.3। अब इसका मान यहाँ पर कितना है 2300, इतना का मान 2300 है। अब ऊपर वाला में इसमें दशमलव नहीं है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य हो जाएगा। नीचे वाले में दशमलव 3 के बाद है, इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं मतलब यहाँ है, तो यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ लाना है। तो एक अंक बाएं तरफ ले गए हैं तो एगो 10 से गुना करेंगे, तो नीचे वाला में ले गए हैं बाएं तरफ तो नीचे वाला में गुना करेंगे, तो ये आ गया 2913 बटा 14.3 गुने 1/1 पर 3 शून्य। अब इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है 2300, तो 2300 रख दीजिए। 2300 अब बटा में 1000, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2.3। मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2.3 हमारा उत्तर हो जाएगा, चूँकि एक बटा में शून्य बचा, जब इसको काटेंगे तो एक अंक बाद दशमलव बैठेगा, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.3। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तीन 3.4 का स्क्वायर प्लस 1.7 का स्क्वायर बटा 0.34 का स्क्वायर प्लस 0.17 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो देखिएगा कि अगर दशमलव को छोड़ दे, गौर से देखिए, दशमलव को अगर छोड़ दे तो ई 34 है तो ये भी 34 है, ई 17 है तो ये भी 17 है, केवल दशमलव को छोड़ दे तो, है ना, कि अगर 34 है तो ये भी 34 है, ये 17 है तो ये 17 है। फर्क कहाँ है, फर्क है दशमलव में, कि दशमलव में फ़र्क है। तो दशमलव में फ़र्क है तो हम चाहते हैं ये 0.34 है तो इसको भी अगर यहाँ से यहाँ कर दे, यहाँ से दशमलव को यहाँ कर दे तो ये भी 0.34 हो जाएगा। 0.17 है तो ये दशमलव को यहाँ से यहाँ कर दे तो ये भी 0.17 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ दशमलव लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.34 और इसका स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 10 गुने 0.17 का स्क्वायर, अब बटा में है 0.34 का स्क्वायर और प्लस 0.17 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों बराबर आ गया ना, तो ये 10 के स्क्वायर, इसको अगर देखिए अगर रहता है a गुने b का स्क्वायर तो ये हो जाता है a स्क्वायर गुने b स्क्वायर। ठीक है, तो इतना गुने इतना का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो दोनों पर चढ़ेगा, इसमें भी स्क्वायर दोनों पर चढ़ेगा। तो 10 के स्क्वायर 100 गुने 0.34 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100
गुने 0.17 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर 100 प्लस के इधर भी, या 10 के स्क्वायर 100 इधर प्लस के इधर भी, कॉमन ले ले, तो कॉमन ले लिए दोनों में से 10 का स्क्वायर, अर्थात 100 कॉमन ले लिए, तो ये बच गया 0.34 का स्क्वायर, ये बच गया 0.17 का स्क्वायर। अब बटा 0.34 का स्क्वायर अब प्लस 0.17 का स्क्वायर, पहले से है, ये कट गया, अब कट गया ना, ऊपर नीचे समान आ गया ना, कट गया, तो बचा क्या, तो 100 बच गया हमारा उत्तर, तो हमारा उत्तर हो गया 100। ठीक है, तो अब इतनी बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना मत बनाइएगा। देखिएगा कि दशमलव को कितने अगर अंक समान है तो दशमलव को बाएं ले जा रहे हैं कि दाएं ले जा रहे हैं। अगर दशमलव को बाएं ले जा रहे हैं तो कितने अंक बाद ले जा रहे हैं, तो इसमें 1 अंक बाद ले जा रहे हैं, तो स्क्वायर है तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाकी कट जाएगा ना। अगर 2 अंक बाद ले जाते तो 100 का स्क्वायर कॉमन होता, इसमें भी 2 अंक बाद, इसमें भी 2 अंक बाद अगर ले जाना होता तो ना, तो 100 के स्क्वायर कॉमन होता, यानी 1 पर 4 शून्य हो जाता। तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे मैं पहले बतला दूंगा, पूरा डिटेल भी बाद में बतला दूंगा, शॉर्ट में भी डिटेल भी, दोनों। देखिए प्रश्न है, (0.307) का स्क्वायर प्लस 0.00193 का स्क्वायर, बटा में है, ये दशमलव यहाँ पर है, बटा में है 3.07 का स्क्वायर प्लस 0.0193 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर दशमलव को छोड़ दे तो ऊपर नीचे अंक समान है ना, तब इस दशमलव को यहाँ से यहाँ कर देंगे, यहाँ से अगर दशमलव यहाँ ले आएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें दशमलव यहाँ से यहाँ कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब इस बार दशमलव को दाएं तरफ ले जाना है। ठीक है, दाएं तरफ ले जाना है, तो जैसे ही दशमलव को यहाँ से यहाँ करेंगे तो इसके बटा में 10 करेंगे ना, 10 से भाग देंगे। इस दशमलव को जैसे ही यहाँ से यहाँ करेंगे तो इसके बटा में 10 करेंगे, तो 10 के स्क्वायर हो रहेगा इसमें भी। तो क्या करते हैं कि 1/100 इसमें 3.07 बटा 100 आ जाएगा, 3.07 का स्क्वायर अब बटा में 100, 0.0193 का स्क्वायर अब बटा में 100, तो 1/100 कॉमन ले लिए। ठीक है, दोनों में से ये 10 के स्क्वायर कॉमन होगा ना, तो ये तो बटा में है, तो 1/100 के स्क्वायर कम 1/10 के स्क्वायर यानी 1/100 कॉमन होगा, तो ये बच जाएगा 3.07 का स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा 0.0193 का स्क्वायर। अब बटा में है 3.07 का स्क्वायर प्लस 0.0193 का स्क्वायर। ये कट गया, दोनों बराबर आ गया तो कट गया, तो बच गया कितना, आंसर हमारा आ जाएगा 1/100। या तो इतना ऑप्शन में होगा, और नहीं तो ये 0 काटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद तो एक है, ये है, दूसरा 0 देगा, यहाँ पर दशमलव यहाँ, तो आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर Q होता तो 10 का Q हो जाता, यहाँ भी 10 का Q हो जाता, तो 1/1000 आता, तो आंसर हो जाता 0.001। ठीक है, कब, जब Q होता तब। मिटा दे, और प्रश्न लेते हैं इसमें। प्रश्न है 4.932 का क्यूब प्लस 5.943 का क्यूब प्लस 6.321 का क्यूब वाला आ गया, बटा में है 49.32 का क्यूब प्लस 59.43 का क्यूब प्लस
63.21 का क्यूब। अंक तो ऊपर नीचे समान है, कोई फर्क नहीं है। अगर दशमलव को छोड़ दे सम में से तो अंक तो समान है, लेकिन अंतर है दशमलव का। तो इसमें दशमलव यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या किए, एक अंक दाएं तरफ ले गए तो बटा में 10 करेंगे। इसमें दशमलव यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इसके बटा में भी 10, इसको यहाँ ले जाएंगे तो इसके बटा में भी 10। अब 10 का क्यू है तो 1/1000 आ जाएगा, बाकी तो कट जाएगा, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.01, 0.001, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही बात उसमें समझाए थे अभी। और प्रश्न लेते हैं। देखिए 0.25 का क्यूब प्लस 0.125 का क्यूब बटा में है 0.05 का क्यूब प्लस 0.025 का क्यूब। अब देखिए दशमलव इसमें भी 2 अंक बाद, इसमें भी 2 अंक बाद, इसमें 3 अंक बाद, तो इसमें भी 3 अंक बाद। लेकिन अंतर है अब कि इसका 5 गुना है ये, इसका 5 गुना है ये, है ना। अब अंक समान नहीं, पहले क्या था कि अंक समान था, अंतर था दशमलव का। इस बार दशमलव समान है, दशमलव समान अंक बाद है, अंतर है अंक का। तो अंक का अंतर है तो क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुने 0.5, इसको लिख सकते हैं ना क्या, या फिर इसका 5 गुना ही है, इसका 5 गुना ही है, तो इसको कर देंगे 5 गुने 0.05, इसको लिख दिए 5 गुने 0.05, चूँकि नीचे 0.05 है, इसका क्यू हो जाएगा। अब प्लस इसको लिख देंगे 5 गुने 0.025 के क्यू, गुना करेंगे 5 पचे 25, तो 25 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव है। 25 पचे 125, 125 से 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव है। बटा में ये लिखाएगा 0.05 का क्यू प्लस 0.025 का क्यू। अब 5 का क्यू यहाँ भी है, 5 का क्यू यहाँ भी है, दोनों में है 5 का क्यू, तो कॉमन हो जाएगा 5 का क्यू। तो 5 के क्यू अगर बाहर निकाल लिए तो ये बच गया क्या, 0.05 का क्यू प्लस 0.025 का क्यू। अब बटा में बच जाएगा 0.05 का क्यू प्लस 0.025 का क्यू। ये कट गया ना, कट गया तो बच क्या गया, 5 का क्यू, 125 हमारा उत्तर हो गया। तो पहले दशमलव का अंतर था, अब अंक का अंतर है ना। मेरे समझ से तो बन जाना चाहिए अब आप लोगों से। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। वन 1.8 का क्यूब प्लस 0.54 का क्यूब प्लस 0.81 का क्यूब बटा में है 5.4 का क्यूब प्लस 1.62 का क्यूब प्लस 2.43 का क्यूब। अब दशमलव इसमें एक अंक बाद, इसमें भी 1 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद, इसमें भी 2 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद, इसमें भी 2 अंक बाद। फिर अंतर क्या है, तो 18 का 3 गुना है ये, 54 का 3 गुना है ये, 81 का 3 गुना है ये, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला जैसे का तैसे उतर जाएगा, 1.8 के क्यू, 0.54 का क्यू प्लस 0.81 का क्यू। ऊपर वाला जैसे का तैसे उतर गया, इसको हम लोग लिख देंगे 3 गुने 1.8 का क्यू प्लस इसको लिख देंगे 3 गुने 0.54 का क्यू, इसको लिख देंगे 3 गुने 81 का क्यू, माने 0.81 का क्यू। अब तो आप लोग को दिख रहा होगा धकाधक
कि इसमें 3 का क्यू, इसमें 3 का क्यू, इसमें 3 का क्यू, 3 का क्यू कॉमन हो जाएगा, तो 3 का क्यू कॉमन हो जाएगा तो 1/3 का क्यू बच जाएगा, अब बाकी सब तो कट जाएगा, तो 1/27 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 3 का क्यू 27, 1/27 हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दे दिया है 11 के 3 गुना, 22 के 3 गुना, 32 का 3 गुना ना, लेकिन साथ में यह फार्मूला को यूज कर दिया, फार्मूला का यूज कर दिया। तो जिस तरह से इसको बनाते थे उस तरह से बनाते हैं, फिर उसको तोड़ लेंगे। ये क्या है, 11 का 3 गुना है, तो इसको लिख देंगे 0.11 का क्यू है प्लस 0.22 का क्यू प्लस 0.32 का क्यू। अब बटा में इसको लिख दे 3 गुने 0.11 का क्यू प्लस 3 गुने 0.22 का क्यू प्लस 3 गुने 0.32 का क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं कि 3 का क्यू इसमें भी है, 3 का क्यू इसमें भी, 3 का क्यू इसमें भी है ना, तो 3 का क्यू कॉमन ले लेंगे, तो 3 का क्यू कॉमन ले लेंगे तो बाकी सब कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना, 1/3 का क्यू। आगे इसमें प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस दे दिए। सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अगर इस माइनस को हम यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर माइनस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस के क्यू है तो माइनस में ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए ये पूरा को ए मानते हैं, पूरा को बी मानते हैं, पूरा को सी मानते हैं, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 0.77, 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो 0.77 आ जाएगा। तो 0.77 ही प्लस में आएगा दोनों को जोड़ के, ये है ये, तो 0.77 ही माइनस में है, यहाँ पर प्लस लिखते हैं, माइनस होता, तीनों को जोड़ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों को जोड़े तो इतना आ गया। अभी प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, तो घट के आ जाएगा 0, आ जाएगा ना क्या, तो 0 आ जाएगा। तो हम बतलाए थे आपको जब फार्मूला बता रहे थे उस टाइम कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्या, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरा को a माने, पूरा को b माने, पूरा को c माने, तीनों को जोड़े तो 0 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हो जाएगा 3abc, सी का मान 0.77 माइनस में है। अब बटा ये हो जाएगा 81 गुने 0.32 गुने 0.45 गुने 0.77। अब ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, तो 3 से 81 कटेगा 27 बार में कटेगा ना। अभी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 1/27 यहाँ पर बच गया, तो माइनस 1/27, तो ये प्लस 1/27 है या माइनस 1/27 आ जाएगा, ये आंसर हमारा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा। आगे बतलाएं, इसको मिटा दें। देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न हो 0.000052799 को कह रहा है को वैज्ञानिक पद्धति में लिखें, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखें। तो आप प्रकाश की चाल जब देखते हैं या फिर कोई वैज्ञानिक के रूप में जो साइंस उसमें देखते होंगे, फिजिक्स में लिखा हुआ किस तरह से रहेगा, 5.732 गुने 10 के पावर समथिंग, इस टाइप से लिखा हुआ रहता है।
तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए 1 से 9 तक का कोई एक अंक, कम से कम 1 से 9 तक का कोई एक अंक होना चाहिए। अब इस दशमलव को यहाँ से हटाकर यहाँ लाना है, तभी तो वैज्ञानिक पद्धति में लिख पाएंगे। तो कितने अंक दाएं ले गए? तो 1 2 3 4 5 6 अंक दाएं ले गए, तो ये हो जाएगा 5.279, 6 अंक दाएं ले गए, तो बटा में 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी 1 पर 6 को सुनना, तो इसको हम 10 के पावर 6 लिख दिए। अब वैज्ञानिक पद्धति में तो आप ऐसा कभी नहीं लिखे हुए देखे होंगे, इस तरह से रहता है 2 7 9। अब देखिए, अगर 1/10 है तो हम इसको 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। 1/10 के स्क्वायर है तो 10 के पावर -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/10 के पावर 6 है तो इसको गुना में लिखेंगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। यही हमारा वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। 10 के पावर के रूप में लिखना है, दशमलव से पहले कोई एक अंक होना चाहिए। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं। दिख रहा है 1.125 गुने 10 के पावर n बराबर 0.001125, इतना है। साफ साफ दिख रहा है जी। देखिए अभी है तो दशमलव को यह है 1 पॉइंट, अभी है 1 मिनट, वन पॉइंट 125 गुने 10 के पावर n है। अब इसमें दशमलव को यहाँ से हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो कितने अंक दाएं तरफ ले गए? इसके बराबर लाने के लिए दशमलव को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। तो 3 अंक दाएं तरफ गए हैं, तो 3 अंक दाएं तरफ गए तो 3 को 10 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 1.125 गुने 10 के पावर -3। ये दोनों बराबर है, कट गया। 10 के पावर n बराबर 10 के पावर -3, n का वैल्यू पूछ रहा है, तो पूछ रहा था कि n का मान क्या है, ठीक है। तो बेस बराबर बेस के, तो पावर बराबर पावर के, तो n बराबर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।